बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एहसास रमज़ान 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वाले सुनने वाले पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। उन तमाम मोहब्बत करने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। हमारी आप लोगों से हर रोज़ मुलाकात होती है इफ्तार की मुबारक सातों में, इन घड़ियों में। और प्रोग्राम में हम आप लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को। हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम मौज़ूआत को लेकर आपके सामने पेश किए जाएँ अवामुन्नास में, जिन मौज़ूआत पर लोग परेशान रहते हैं, लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। और जहाँ पर बात इन तमाम मौज़ूआत की होती है, उसके साथ साथ प्रोग्राम में और इफ्तार में बात सेहत पर बहुत ज़रूरी होती है। और सेहत पर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप सब जानते हैं, मैं मेहमानों की जानिब बढ़ता हूँ। और सबसे पहले वही हमारी शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम का मुकम्मल इफ्तार की मुबारक सातों का हिस्सा है, आपसे हमारी गुफ्तगू रहती है। और आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हमारी आपसे गुफ्तगू रहेगी। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मियां मुनव्वर हुसैन साहब प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्र अल्लाह का। तबीयत शाद है? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छा गुज़रा? बहुत अच्छा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि मालिक ने ये ज़िंदगी में सातें अता की हैं और खैर आफ़ियत से माह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का भी, यकीनन आप सब का भी जो है वो गुज़र रहा है। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज अपने प्रोग्राम में एहसास रमज़ान में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, सादात घराने के चश्मो चराग़ हैं। और मेरा ज़ाती तौर पे आपसे एक बहुत प्यार और मोहब्बत का हमारा रिश्ता कायम है। और ये मोहब्बतों का सफ़र इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि मालिक इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाए। सैयद मोहम्मद अज़मत रज़ा शाह साहब बुखारी हमारे आज के मेहमान हैं। शाह साहब क़िबला को भी खुशामदीद और सलाम पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह शाह साहब। उनके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत और सियासी और समाजी हवाले से भी बात की जाए तो मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात में आपका नाम नामी है। और हमारे आज के प्रोग्राम में, हमारे आज के नशरियात में आप तशरीफ़ लाए। हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं हाफ़िज़ साहब, और आपको भी सलाम पेश करते हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश आक़ाए करीम की बारगाह में ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत इंशाअल्लाह ये भी हासिल करेंगे, आपको भी खुशामदीद आज के प्रोग्राम में कहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर बात सेहत की होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हर रोज़ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वक्त इफ्तार में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो, इन टॉपिक्स पर डॉक्टर साहब क़िबला से बात की जाए और आप लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पेश की जाएँ। इंशाअल्लाह आज भी मुकम्मल गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन बाकायदा आगाज़ अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आक़ाए करीम के ज़िक्र से होगा। और ये सादत हासिल करने के लिए मैं सैयद मोहम्मद अज़मत रज़ा शाह साहब बुखारी से ही गुजारिश करूँगा हमारे आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। शाह साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए और आगाज़ कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह हम्द बारी ताला से जी बिस्मिल्लाह आगाज़ करता हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक की बिस्मिल्लाह मुक़द्दस सातें हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह से करम की भीख मांगते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हाँ मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदा आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का
तलबगार हूँ मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम हाँ मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम बेकसों को सहारा मिले डूबतों को किनारा मिले मौला बेकसों को सहारा मिले मौला डूबतों को किनारा मिले सर से तूफान पल में टले जो तेरा एक इशारा मिले तो जो कर दे मेहरबानियाँ तो जो कर दे मेहरबानियाँ दूर हो जाए हर एक गम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम हाँ मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले मौला कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा मैं रहमत तेरी जे वेखा मैं रहमत तेरी बल्ले 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम हाँ मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम सुभान अल्लाह जी माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम ख़ूबसूरत कलाम और अपने रब के हुजूर इल्तिजा करम की पेश कर रहे थे सैयद मोहम्मद अज़मत रज़ा शाह साहब बुखारी। और अशरा रहमत की इन मुबारक सातों में जहाँ पर रहमत के सशरे में मालिक के कायनात की जानिब से छमाछम रहमत हम सब पर बरसती हुई यकीनन हमें शब व रोज़ दिखाई देती है। और उसी जो है वो लम्हात में उन्हीं घड़ियों में अपने रब के हुजूर ये इल्तिजा हमने पेश की है मालिक के कायनात तमाम देखने वालों पर सुनने वालों पर अपना ख़ास रहम व करम अपना फ़ज़ल और अपना करम फरमाए। जहाँ कहीं भी उशाक बसते हैं और मुसलमान जहाँ कहीं बस रहे हैं बिलख़ुसूस हमारे ऐसे मुस्लिम ममालिक और जिनके हालात व वाक़यात बहुत ज़्यादा ऐसे कशीदा हैं और लोग बहुत परेशानी का शिकार बहुत मसाइल का शिकार हैं वहाँ पर लोगों को रहने में बहुत मसाइल है वहाँ पर लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम बिलख़ुसूस अपने उन भाइयों के लिए उन फैमिलीज़ के लिए उन बच्चों के लिए उन देखने वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन पर भी अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। हमारे यहाँ तो बहुत सी आसाइशें हैं। आप ये देखिए कि किस कदर मेरे मालिक का हम लोगों पर करम है कि मालिक ने रमज़ान भी अता किया और फिर अगर गर्मी के मौसम में रमज़ान जब से आ रहा है और ये भी हम पर करम नवाजी है यकीनन कि मालिक ने हमें आसाइशें ऐसी अता की हैं कि डॉक्टर साहब हमें महसूस ही नहीं होता जब रमज़ान आता है। हम अपने घर का माहौल ऐसा अच्छा रखते हैं
हम अपने उठने बैठने की रूटीन ऐसे रखते हैं, हम खाने पीने की अशिया अपनी ऐसी होती हैं कि हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन आप यकीन कीजिए, इस सारे मामलात को देखते हुए, इस सारी भूख को, इस सारी प्यास को देखते हुए, हम अगर दिल के कानों से और इश्क की निगाहों से देखें, मैं एक जुमला बहुत खूबसूरत आप तमाम देखने वालों की नज़र कर रहा हूँ, दिल के कानों से और इश्क की आंख से, इश्क की निगाहों से अगर देखा जाए तो ये जो आज की हमारी भूख और ये प्यास है, ये जो रोज़ा हम लोग रखते हैं अपने रब की रज़ा के लिए, ये अपनी जगह है। लेकिन खुदा की इज़्ज़त की कसम है, कुछ देर के लिए, चंद लम्हात के लिए बस आप ताजदार करबला, परवरदा आगोश रिसालत, सिब्ते नबी की बारगाह में चले जाएं तो उनको याद कीजिए, करबला के उस तप्ते सहरा को याद कीजिए, करबला के उस मैदान को याद कीजिए। वहाँ पर नन्ना शहज़ादा अली असग़र है, शहज़ादा अली अकबर हैं, ओनो मोहम्मद हैं, वो बच्चे हैं कि जिनके खलक पर जब तीर चलता है तो प्यास की शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मामूलात क्या होंगे। तो ये तो फिर हम लोगों पर अपने रब की कितनी करम नवाजी है कि मालिक ने हमें खूबसूरत दिन, खूबसूरत रातें, ये घड़ियाँ, ये लम्हात अता की हैं। तो जिस कदर अपने रब का शुक्र हम लोग अदा करें, वो कम है कि परवरदिगार ने हमारी ज़िंदगी में हमें माह मुबारक अता किया है। तमाम देखने वाले, सुनने वाले, हमारे साथ जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मालिक आप सब की भी खैर फरमाए। डॉक्टर साहब की बिला से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ हर रोज़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के सामने आते हैं। चूँकि रमज़ान में जब बात होती है सेहत की, तो सेहत तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है और मालिक की नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत आपकी ज़िंदगी में सेहत है। लेकिन जब बात होती है सेहत पर, तो डॉक्टर साहब का यकीनन हमारे दिल में ख़याल किया, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये डॉक्टर साहब की भी मेहरबानी है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सी बीमारियाँ जिन पर हम हर रोज़ साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश है कि ये अवेयरनेस हमारी नाज़रीन तक, हमारी देखने वालों तक, सुनने वालों तक पहुँच जाए। एक बीमारी डॉक्टर साहब VST, बच्चों के जो दिल में ये सुराख का मामला बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आता है, और फिर बच्चे भी वो जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, और फिर वो हमने, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे 2-3 ऐसी फैमिलीज़ को जानता भी हूँ, उनसे मुलाकात भी हुई है। ज़ाहिर है जब बच्चे वैसे ही प्यार वाले होते हैं और औलाद होती है अपने माँ बाप के लिए, जब ऐसा कोई मामला बन जाता है तो वो फिर जो लगाव हमने देखा है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, फैमिली का उन बच्चों के साथ, तो वो फिर उसके बाद अब ये डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी मौत तो यकीनन रब के हाथ में है, लेकिन मेडिकली तौर पे ये सारा इलाज किस हद तक होता है, और मेडिकल हमारी इसमें क्या कहती है कि इस मामले में जो VST, ये जो एक बीमारी जो है वो आन पहुंची है, इसके लिए किस हद तक जो है वो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं और बचा किस तरह सकते हैं, ये भी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बताएंगे। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जी बड़ी मेहरबानी अबू बकर साहब, शुक्रिया। ये बेसिकली हर अमल का रद्द अमल होता है और हर काम का, अच्छे काम की जज़ा है, अच्छा है, और बुरे का बुरा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जैसे हम अपनी ज़िंदगी अगर बेतरतीब गुजारते हैं तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी हमारी गलती होती है। ठीक है। यानी हमारा गुजरा हुआ वक़्त हमने अच्छा नहीं गुजारा, परहेज़ के तरीके से नहीं गुजारा, मेडिकल तरीके से नहीं गुजारा, सेहत के अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं गुजारा, तो हमें फिर ये प्रॉब्लम आती है। ये जो VST है ना, VST इसको वेंट्रिकल सेप्टिकल डिफेक्ट कहते हैं, और इसमें एक ASD भी होता है, आर्टिकल सेप्टिकल डिफेक्ट, और इसमें एक TFT भी होता है, TFT भी होता है। ये वो बीमारियां हैं जो जिसमें जिसको ये बीमारी होती है उसका कसूर कोई नहीं होता। यानी ये ऐसी सज़ा जिसकी आप गलती नहीं है आपकी, और आप सज़ा, आपको ये सज़ा हो। ये बीमारी बच्चा पैदाइशी लेकर पैदा होता है, बीमारी के साथ पैदा होता है, और इसका जो सारा कह रहे हैं 75% जो है ना, वो बच्चे की वालदा का, उसमें कह सकते हैं कि वो उसका कसूर होता है, और उसमें 25% उसके वालिद का भी कसूर होता है। होता ये है कि बच्चे की जब बच्चे का प्रोग्रेस हो रही होती है, बच्चा अपने माँ के पेट में परवरिश पा रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, उस वक़्त हमें 4 चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। एक, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, माहौल कैसा है। दूसरा, आपकी खुराक कैसी है। तीसरा, आपका डॉक्टर कैसा है। और चौथा, बच्चे का बाप जो है
वो बच्चे के होने वाले बच्चे का जो बाप है वो होने वाले बच्चे की माँ को किस तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है। ये बीमारी इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि अगर आप खुराक सही नहीं खाते और खुराक मेडिकल असूलों के मुताबिक नहीं खिलाते, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप वो सज़ा बच्चा भुगत रहा है। दूसरा एनवायरनमेंट का कि अगर आप पॉल्यूशन ज़्यादा है, आपके कमरे में आपके घर में स्मोकिंग हो रही है, या आपके घर में किचन है तो उसका प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं है, या आपके घर में कमरों में वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ का क्रॉस नहीं है, तो ये भी ऑक्सीजन की कमी भी बिल्कुल ठीक वो बच्चे की ग्रोथ पे असर करती है। और तीसरा इसके में हमारे सेल्फ मेडिकेशन आ जाती है। ठीक है, कि जब हम अपनी मेडिसिन मसलन सर दर्द शुरू हुई, दवाई मंगवाई और खा ली दौराने प्रेगनेंसी और कोई इन्फेक्शन हुई तो एंटीबायोटिक खा ली। कुछ अताई डॉक्टर जो है वो बगैर मैयर किए आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, जबकि उस दौरान एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। बल्कि कुछ तो मतलब आप इस चीज़ को ज़्यादा कुछ महीने जो खास लास्ट मोमेंट्स में शायद पेन किलर भी बिल्कुल शुरू में तो पेन किलर भी हम कहते हैं कि ना खाएं। बिल्कुल ठीक। और इसमें कुछ हमारे डॉक्टरों का भी कसूर है। डॉक्टरों का कसूर ये है कि वो और तो जो मेडिसिन लेने जाते हैं तो उस वक्त वो ऑब्जर्व ही नहीं करते, पहले 2-3 माह क्वेश्चन ही नहीं होता, नज़ला जुकाम बुखार हुआ उस हिसाब से नुस्खा नॉर्मल मेडिसिन दे दी बस। तो ये जब ये देखें, एक अच्छा मुआशरा तभी ग्रोथ करता है अगर एक अच्छी माँ हो, वाह, और एक अच्छा बच्चा तभी अच्छा सेहतमंद पैदा होता है जब उसके अफजाने असूलों के मुताबिक उसकी परवरिश की जाए। और ये ऐसी सज़ा होती है जो बाद में फिर माँ बहुत भुगतती है। अल्लाह अल्लाह। और बच्चा जो है वो मुकम्मल एक सज़ा की तरह पैदा होता है। सज़ा की तरह क्या, तो वो ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ, थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई, उसको नज़ला जुकाम बुखार इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, उसके होंठ नीले हो जाते हैं, उसका जो दांत है गम्स वो ब्लू रहते हैं, आंखें ब्लू हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, एहसास बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। और अब फिर वो सारी सज़ा माँ ने भुगतनी है। अल्लाह, तो माँ की गोद में है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना मिसमैनेज है हमारे मुल्क में। मेजॉरिटी जो है ना ये हमारे गरीब मुल्कों में, हमारे जो आम ममालिक है ना वहाँ ये नहीं है बीमारी, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरी दरख्वास्त है उन हजरात से जो जिनको औलाद की ख्वाहिश होती है, उसके औलाद की ख्वाहिश के साथ हम नेक औलाद और सेहतमंद औलाद की भी दुआ करें, और फिर सिर्फ दुआ ना करें। आप देखें, एक बच्ची के पाँव के नीचे जन्नत अल्लाह ने रख देनी है बच्चे की सूरत में जब वो बच्चा पैदा करेगा, लेकिन उससे पहले उसने कितना मुश्किल प्रोसेस गुजारना है। उस प्रोसेस में उसके मियाँ को भी पूरी जो है ना इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो एहसास करे उसका, घर वालों को भी पूरा माहौल देना चाहिए कि एहसास करें, और सेल्फ मेडिकेशन से बहुत अवॉइड करें, अपने आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ना कीजिए। और इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है अगर अर्ली जब बच्चा पैदा हो जाता है। कुछ लोगों को तो सिम्टम की समझ नहीं लगती, 2-4 माह के बाद पता चलता है। कुछ लोगों को बच्चों को फौरी तौर पर पता चल जाता है, जो जिनका ज़्यादा सीरियस होता है। तो जिनका ज़्यादा सीरियस होता है उनको तो वो सर्जरी की तरफ ही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा सा सिम्टम कम होती हैं उनका होम्योपैथी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करें। हमारा यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है कि होम्योपैथी है एलोपैथी है। हमारा होना चाहिए कि मरीज़ जो है वो कैसे सर्वाइव करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट औरत अपनी खुराक का बहुत ज़रूरी है ख्याल रखे, अपने माहौल का, उसे ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश एयर का ख्याल रखे, अपने कमरे को वेंटिलेशन रखे कि उसकी वहाँ क्रॉस हो, और जो उसके रहने वाले उसके साथ अगर वो जॉइंट फैमिली रह रही है तो उसकी सास है, उसका ससुर है, उन पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाले मेहमान का एक प्रॉपर ख्याल करें। आज की तरफ अगर आ जाएं तो इसके दो ही है, या तो सर्जरी है या मेडिसिन है। और ये देखें कि एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जो 1 माह का है, 2 माह का है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन इतनी बड़ी वो बीमारी लेकर पेरेंट्स की तरफ से वो
लेकर पैदा हुआ ऐसे ही है। तो खुदारा उन बच्चों पे बिल्कुल ठीक। रहम करे और कोशिश करें कि नेचुरल और हेल्दी फूड लें और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ये बहुत ख़ास एक तवज्जो डॉक्टर साहब किबला ने दिलवाई है, और ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आजकल अमूमन जो है वो देखने में ही आता है कि हमारे घर की ख़वातीन जो कुछ ऐसी हैं, जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपनी इस प्रेगनेंसी के दौरान में या बच्चे की पैदाइश के दौरान में इन सब चीज़ों को बहुत लाइट लेती हैं, बहुत हल्का ले लेती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस दौरान में बहुत से केसेस हमारी आंखों के सामने ऐसे हुए हैं, और घर वाले भी कहते हैं जो रहने वाले हैं, या शौहर का ऐसी अटैचमेंट अपनी बेगम के साथ नहीं होती है, वो भी कहता है कि ठीक है, मतलब बच्चों को सब ने, ये जुमला एक मैं कहने लगा हूँ, ये बड़ा आम सा जुमला हर घर में सुनने में आता है कि ठीक है फ़लाँ ने भी बच्चे को जन्म दिया था, तुमको नई जन्म तो नहीं दे रही हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने जो एक बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है, एक आने वाली नई ज़िंदगी में जो वो बच्चा है या बच्ची है, जो भी मालिक की जानिब से है, उसकी जब ग्रोथ है, जब उसकी एक क्रिएशन है सारे मामलात में, वो एक कुदरत का निज़ाम है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़ाहिर वेंटिलेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए। ये सारी चीज़ें जब मुकम्मल होती हैं तो ज़ाहिर बच्चा फिर सेहतमंद पैदा होता है, बीमारियों से पाक पैदा होता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ, और ये सारी जो एनवायरनमेंट है ना, ये सारे घर वालों की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी औरत की नहीं है, औरत की जिम्मेदारी बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो औलाद हो जाती है तब तो खैर से पकड़ने के लिए कि फिर सब आ जाते हैं, अपने घर वाले भी आ जाते हैं, बाहर वाले भी आ जाते हैं कि अल्लाह ने बेटा दिए, बेटी दी है। लेकिन वो जो क़ुर्ब से गुजर रही होती है वालिदा, वो वही जानती है। ऐसे नहीं परवरदिगार ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी, ये एक बड़ा मकाम, बड़ी बुलंदी होती है। तो ये सारे मामलात के पीछे एक पूरी फैमिली का हाथ होता है। इसलिए खुदारा आप लोग इन सब चीज़ों से बचें जितना हो सके, ताकि वो आने वाले जो बच्चे हैं जिनकी पैदाइश हो रही है वो सेहतमंद पैदा हो सकें। अल्लाह करीम आप सब पर भी करम अपना फजल फरमाए। जहाँ पर माशाल्लाह बात सेहत की होती है, उसके साथ साथ हम आपको पता है प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत को साथ साथ लेकर चलते हैं। शाह साहब किबला से इंशाल्लाह एक नात रसूल मकबूल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब के जानिब भी हम बढ़ें। सियासी हवाले से बात आए, समाजी हवाले से बात आए, या कारोबारी एतबार से बात आए, तो हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह अपना किरदार अदा करते हुए हमें माशरे में नज़र आते हैं। और आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि रमज़ान शरीफ कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है रमज़ान शरीफ। तो ख़ास कोई रूटीन रमज़ान में आपकी मतलब है अपनी, या फिर नॉर्मली तौर पर घर के साथ फैमिली को टाइम देना, थोड़ा सा ये अगर बताएं तो। बस ये पहले ऑफिस है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरे प्रोग्राम है, अफ्तारी के बाद बस ठीक है, फिर घर वालों के साथ कुछ। अच्छा, शाह साहब तो माशाल्लाह जी हमारे साथ ही हैं। शाह साहब आपके साथ हैं, शाह साहब हमारे साथ, शाह साहब सबके साथ हैं। जी जी, ये एक मोहब्बत है शाह साहब से। तो मैं चाह रहा हूँ शाह साहब से हम मदीना पाक के हवाले से को कलाम सुने, जो कि बहुत से शाख जा रहे हैं माशाल्लाह। मुझे जी अभी डॉक्टर साहब से मुझे आया कि बात मेरे ज़हन जी में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाहु अकबर, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। जो सब्र है ना, उस पे बात थोड़ी सी हो सकती थी डॉक्टर साहब के जो गुफ्तगू फरमाई आपने। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। एहसास रमज़ान देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर आज के प्रोग्राम में। हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी, और सब्र के हवाले से हाफ़िज़ साहब किबला आप कुछ बयान कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप अपना हिस्सा हमारी इस नशरियात में, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया, तो उसमें सब्र की जो है वो बात करते हैं कि सब्र जो है वो माँ से ज़्यादा सब्र किसी के पास नहीं है। और अल्लाह पाक ने कदमों में जन्नत भी इसी वजह से रखी कि वो सब्र की वजह से, सब्र की, सुभान अल्लाह, तो नमाज तो है ही है, आगे आगे सब्र, तो सब्र जो सबसे ज़्यादा सब्र पाया जाता है वो माँ में पाया जाता है। क्या बात, क्या बात। जितना भी सब्र हो वो माँ में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सब्र माँ में है। तो मैं कह रहा था कि भाई एक शायर ने क्या खूब फरमाया कि गोद मां दी ये दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बन है, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा है। वो मां गौसे सकलैन, क्या बात है। तो वो मां थी कि आपके वालिद माजिद हज़रत मूसा अकरम, आप एक सेब खा लिया और वो उसके पीछे चले गए, और वो फिर सेब की माफ़ी तलब करते रहे,
और वो तलब करते करते फिर आपकी वालदा का इंतखाब हुआ अल्लाह। और 2 सैयद ख़ानदान मिले, तो फिर वो माँ आई। क्या बात, ठीक क्या है जी। बात। तो फिर वो इतना तकवा और परहेजगारी क्या बात। और सब्र। सबर, वाह हाँ वाह। जी। जब माएँ ऐसी हों तो फिर बेटे गौस व सकलैन बनते हैं। सुभान हाँ जी। अल्लाह, क्या तो बात। फिर वो गौसे सकलैन बन गए, वाह वाह वाह। सैयदा खातून जन्नत। आगे हाय। शायर ने फरमाया कि सैयदा खातून जन्नत जे माँ होवे ताहर, फिर हाँ। लाल भी सखी हुसैन। हुसैन बन दें, क्या तो फिर ये बात। तलकीन है डॉक्टर साहब के, मुझे छेड़ दिया डॉक्टर साहब ने जी, बिस्मिल्लाह। कि तलकीन यही है कि बस एक तो सबसे पहले हमें वो माऊँ वाला हाँ, किरदार अपने अंदर। किरदार अपने अंदर क्या बात। पैदा करना होगा। क्या बात। और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ मेडिसिन लेते हैं ना डॉक्टर साहब, वहाँ पे अगर दुरूद व सलाम की कसरत कर लें। सुभान अल्लाह। जो छोटी छोटी आपने अभी फरमाया कि भाई वो मेडिसिन लेते हैं सर दर्द की, तो सर दर्द का दम भी तो है ना। ऐसे ही ऐसे तो ही। अलहम शरीफ पढ़ेंगे तो रूहानी, उसमें हाँ, रूहानी इलाज पे आ जाएं इलाज आप। पे आ जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम घर में वाशरूम बना रहे हैं तो उसमें जाने की कोई दुआ भी तलकीन फरमाई दुआ है। भी, क्या बात। ठीक है जी। तो इसलिए ही फरमाई है कि वॉशरूम में जाते हैं तो उधर भी कुछ ना कुछ हाँ, है और परेशानी बन सकती है। ऐसे ही। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारी जो बच्ची हैं, ख़वातीन हैं, तो उनमें ये पाया जाता है कि वो ना, उनको इस्लाम के बारे में तो मालूमात पूरी सी होती हैं और दूसरी मालूमात काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही होती हैं। ऐसे ही तो हमारी अपनी दीन की तरफ गफलत अगर है ना रग़बत जी। हो जाए, हमारी अपनी गफलत है कि हम कुरान से जहाँ पर दूर जब बंदा होता है तो फिर साहिब कुरान से भी दूर होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बैठने का जो मकसद है, हाफिज़ साहब किबला, शाह साहब किबला, डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद हमारी कोई एक जुमला, कोई एक ऐसी बात देखने वालों के, सुनने वालों तक पहुँच जाए। हमारे भी बैठने का मकसद जो है वो ये मैं आपकी बात, उनकी बात को मैं आगे करता हूँ। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आप एक माँ परहेजगार हो तो फिर सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मेडिकल साइंस में एक चीज़ ऐसी आती है हाँ, कि जब हम किसी के मुतल्लक बुरा सोचते हैं ना, या किसी को अफसर बुरा कहते हैं, जी जी, तो हमारी बॉडी फ़ौरन एक केमिकल रिलीज़ करती है जो हमारी बॉडी की वाइटल फोर्स को खाना शुरू कर देता है। यानी हमारे वाइट सेल, अबू बकर साहब, कम होने शुरू हो जाते हैं और हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम किसी के मुतल्लक अच्छी चीज़ सोचते हैं, अच्छा ख्याल करते हैं, तो हमारे बॉडी के फ़ौरन एक दिमाग फिर फ़ौरन वो केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी के वाइट सेल को बढ़ाने लगता है। तो अगर एक माँ जब वो प्रेगनेंसी के माहौल में आती है, अगर वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाए कि वो कहे कि मैं, मेरा बच्चा इंशाल्लाह अच्छा पैदा होगा, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगी, मेरा बच्चा बीमार नहीं होगा, क्या बात। तो उसकी वो फीलिंग जो है, जो उसकी बॉडी इम्यूनिटी है, वो उसके अंदर बीमारी आने ही नहीं दी। और ये तो डॉक्टर आपने साहब बड़ी किबला खूबसूरत बात की है और मैं आपने उसको मेडिकल साइंस में डिफाइन कर दिया ऐसे ही। कि हमारी सोच जो है ना, हमारी बॉडी वही प्रोड्यूस करती है जो हम सोचते हैं। ये डॉक्टर साहब मालिक कायनात और आपके हबीब का हुक्म है इस हवाले से, दौरान प्रेगनेंसी उस दौरान में औरत अपने परवरदिगार के बहुत करीब होती है और ख़ास तौर पर वो जो दुआ मांगती है, वो जो दुआएं करती है, वो मालिक कबूल करता है, क्योंकि वो एक ज़िंदगी के मामलात ऐसे होते हैं, एक रब्त ऐसा होता है अपने रब के साथ। लेकिन वही बात है, गफलत ये है कि अगर उस दौरान में मोबाइल और टिकटॉक ही चलता रहेगा तो फिर बच्चे तो फिर अल्लाह जाने कैसे पैदा होंगे। देखिए जी अबू बकर भाई, गौसे सकलैन हाँ, आपकी वालदा माजिदा, वाह, हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब मदरसा में जाते हैं तो वो कुरान शुरू होता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, कुरान मारूफ शुरू वाक़या होता है, है। मारूफ मरूफ वाक़या, वाक़या, क्या कुरान बात, शुरू होता है तो फिर वो लगातार ही हो जाता है। हो जाता है, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं जी पढ़ें जी बिस्मिल्लाह, हाँ, कारी बिस्मिल्लाह। साहब, तो गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हाँ। पूरा कुरान जहाँ तक वालदा को याद था वहाँ तक सुना देते, वहाँ तक सुना देते। और वो कोक में था, कोक में, और क्या वो बात, पेट में जो हाय हाय हाय, जितनी जिंदगी गुजारी, क्या कहाँ बात। से सीखे? क्या बात, वालदा की गो। वालदा की क्या नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत माशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी है और इस खूबसूरत गुफ्तगू को और इस माहौल को मज़ीद मुअत्तर करने के लिए हम ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र सरकार दो आलम का सहारा लेंगे इंशाअल्लाह और ये सआदत हासिल करेंगे। सैयद मोहम्मद अज़मत रज़ा शाह साहब बुखारी, बिस्मिल्लाह। जैसे आप लोगों को फरमाया मदीना पाक के जी, हाथ बिस्मिल्लाह। के हवाले से बिस्मिल्लाह। पेश करते हैं। मेरा गदा मेरा मंगता
वाह वाह वाह। मेरा गुलाम आए, मेरा गदा, मेरा मुर्दा, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा, मेरा मुर्दा, मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मेरा गदा, मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो, अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो, अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, अली का नौकर हूँ मैं। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो, अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। इस नौकरी, इस नौकरी, इस नौकरी ते मैनू माण बड़ा। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। गुलाम ज़हरा हूँ मैं, अली का नौकर हूँ मैं। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली 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 इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदा बना में अली, अली का नौकर हूँ मैं।
क्या बात है शाह साहब किबला, क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है। और इससे बढ़कर और क्या हमारे लिए खुशकिस्मती हो सकती है कि इस कलाम पाक में आले मोहम्मद का वास्ता हमने जो पेश किया है। मालिक कायनात हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और पिछले साल तो शाह साहब आप नहीं हमारे साथ जा सके, वादा करके अब मैं आपसे बराह रास्त ये जो है वो ऐलान कर दें कि आप हमारे साथ करबला मौला जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस साल अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाल्लाह। और हमारी तो तैयारी अभी रमज़ान शरीफ में भी आपके सामने थी भी है भी, लेकिन चूँकि रमज़ान में कुछ नशरियात के हवाले से प्रोग्राम्स में मसरूफियात होती है। और बात असल हकीकत जो है वो हरम काबा हो, वो मदीना पाक हो, वो दर हुसैन हो, वो नजफ़ हो, वो बगदाद हो, बात सिर्फ़ हाज़िरी की, बुलावे की और मंजूरी की है। जब वहाँ से कर्म होते हैं तो यकीनन इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आता है और फिर अंदाज़ा भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ से करम नवाजियाँ हुई हैं। ये मोहब्बतों का सफ़र जारी व सारी है जी। हमारे साथ डॉक्टर साहब किबला भी मौजूद हैं। गुफ्तगू बड़ी मज़े की माशाल्लाह हमारी जारी है। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि ये भी हमारी देखने वाली उन तमाम बहनों से, बेटियों से, उन ख़वातीन से गुजारिश की जाए, स्पेशली अनमैरिड से भी, मतलब शादी के बाद तो ज़िंदगी चलें बदल जाती है, चीज़ें कुछ हो जाती हैं ऐसी, तो उनसे अभी से ज़ाहिर है जब उन्होंने किसी अपने सारे मामलात को देखते हुए एक नए घर जाना है, किसी हमारी बहन ने, किसी बेटी ने, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। तो हमारी उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए भी आप गुजारिश करें कि उनको भी चाहिए पहले से ही अपनी सेहत का ख्याल, अपनी हेल्थी फूड का, अपने रूटीन का, और जहाँ पर फास्ट फूड है वहाँ पर ज़ाहिर है देसी का जो एक तासीर है या देसी खाने की या उसकी जो एक जो है वो पोटेंशियल है, वो तो फास्ट में हमें नज़र नहीं आती। तो ख़ास तौर पर फास्ट फूड पर जो बहुत ज़्यादा हमारे अहबाब जो है वो, ऐसा नहीं है कि हम खुद नहीं खाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। अक्सर देखने वाले लोग दोस्त ऐसे भी होंगे तो शायद मुझे बाद में कह भी दें कि आप बड़ी तलकीन कर रहे थे तो आप खुद बहुत खाते हैं फ़ास्ट फूड। ऐसा नहीं है, लेकिन रूटीन इंसान अपनी ऐसी बनाए, खाने पीने की जो अशिया है, और ये सब नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। लेकिन घर की रोटी हो, घर का आटा हो डॉक्टर साहब किबला, उससे बड़ी तो फिर नेमत को बात नहीं कोई और। जब बीमार होते हैं ना, खासकर प्रेगनेंसी के जी जी जी, या पहले, तो इशू सारा सर्कल का ही होता है, सर्कल का, जो ठीक। महाना सर्कल होता है बच्चियों का। और जब सर्कल ख़राब होता है तो उनका HP लेवल लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और HB जो उनका लेवल जो लो होता है, HB होमोग्लोबिन लेवल जब लो होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है नेचुरल फूड की। हम उस सूरत में उनको मल्टीविटामिन लगा देते हैं। ठीक है। गैर ज़रूरी दवाई, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो, चाहे वो जितनी मर्जी ताकतवर हो, आपने जब भी वो इस्तेमाल करनी है वो गैर ज़रूरी है, उनको गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करें। अपना फूड इस्तेमाल करें। मसलन अगर आपका HB लेवल लो है, तो एप्पल का जूस बड़ा अच्छा है, ठीक है, अनार का जूस बहुत अच्छा है। ओके। और जब प्रेगनेंसी में आप आ जाते हैं तो उस वक्त भी आप ये जितनी भी आपकी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये इंटरनेशनल सर्वे बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी जितनी भी गायनी की डॉक्टर हैं ना, वो 70% जो है ना वो गलत नुस्खे ट्रीट करती हैं, देती हैं, फौरी अदवायात पे हमारी बच्चियों को लगा देते हैं, तो फिर वो सजेरियन ही होता है। हाँ, ऐसे ही। जब आप अदवायात इस्तेमाल करेंगे, चाहे किसी जाविये की भी करें, चाहे आप बच्चा हेल्दी पैदा करने के लिए भी आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं भाई? क्यों करते? कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेचुरल फूड जो है उसको लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हल्का फुल्का ये तो करें। बहुत आम हो गया है और अब जो आपने बताया है। हाँ, ये जब हम बेसिकली हम मसीहों पे डिपेंड करते हैं ना, हम अपनी डॉक्टर पे ही सारा कुछ डिपेंड करते हैं। ऐसे ही। तो डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरे 9 माह आपको कहता है कि नॉर्मल, और एंड पे वो सिजेरियन कर देते हैं। एंड पे ऑपरेशन। होता क्या है कि हम हमारे जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उनमें लचक खत्म हो जाती है जब हम मसनूई विटामिन लेते हैं। ये याद रखें, नेचुरल फूड लें, कोई आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है सारे विटामिन। ये हमें बुढ़ापे में जाकर 40 के बाद जाकर जरूरत पड़ती है मल्टीविटामिन की। अल्लाह। जवानी में और प्रेगनेंसी के दौरान कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 100 में से कोई एक आध पेशेंट होगा जिसकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, ये रिसर्च आप अब तो आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, गूगल सर्च करो कि कब ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो ये गैर ज़रूरी जब आप विटामिन इस्तेमाल करते हैं तो वही सिजेरियन करवाते हैं। तो कोशिश करें
कि जितना नेचुरल फूड लेंगे, जितना हेल्दी फूड लेंगे, जितने जूसेस पिएंगे, जितने फल खाएंगे, जितना फास्ट फूड कम लेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप ग्रोम करेंगे। और जितना नेचर के करीब रहेंगे उतनी ही खूबसूरत औलाद पैदा करेंगे। और हमारे ये मौलाना ने इतना खूबसूरत बताया कि अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ें तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, क्या बात, तो आपको उसमें बहुत सारी रहनुमाई मिलती है। शैतानी कुफ्तें जो है ना आपके ज़हन से निकल जाती हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी। ये नेचुरल फूड उसी में आ जाता है ना। कभी जौ की मोटी रोटी, कभी खजूर पानी। गहराई चेक करेंगे, कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। क्या जब सुन्नत पे चल पड़ेंगे, क्या बात, सरकार की सुन्नत पे चल पड़ेंगे तो फिर साइंस जो है, मेडिकल जो है, देखें डॉक्टर साहब बैठे हैं किबला, इस चीज़ को ये भी तस्लीम करते हैं कि साइंस और मेडिकल जिन चीज़ों को आज मान रही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों का पहले बता दिया सारी चीज़ें। तो ये तो वक्त की बातें हैं कि जिनको आज घुटने टेकने पड़े हैं, आका दो जहां है, तो इन सब चीज़ों की बिशारत दे दी, सबके बारे में बता दिया। कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैक बाइटिंग ना करो। किसी की बैक बाइटिंग करने का मतलब है मुर्दा भाई का गोश्त खा। अल्लाह। और जब हम बुरा सोचते हैं, जो मैंने पहले कहा, तो आप में के जब वाइट सेल कम होते हैं ना, तो आप मुर्दा गोश्त खाकर देख लें, वो वही काम कर रहे होते हैं जो आप। एक और जुमला सर कि ताइफ में हुजूर को पत्थर मारे जा रहे हैं, ठीक है, और हुजूर फरमा रहे हैं, जिब्रील आए, कहते हैं जी इनके ऊपर उल्ट कर दें, ये पहाड़ इनके ऊपर डाल दें, तो हुजूर फरमा रहे नहीं भाई, नहीं, इनमें से ऐसे आएंगे जो मेरा जिक्र करेंगे, जो मेरी मदद करेंगे, अल्लाह की मेरी मदद करेंगे, अल्लाह का हुक्म बजा। ये करीम आका की बात है जी, ये करीम आका की बात है, सुभान अल्लाह। और इसी जो है वो में आले मोहम्मद के हवाले से भी ये बात याद आती है कि जब वो दहलीज पे आया मांगने के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो वो आप खामोश खड़े रहे। बारहा ये भी वाक़या सुन रखा है। तो उसने आगे से सवाल किया कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? तो आप फरमाते हैं कि मुझे इल्म था और मुझे इल्म है कि तुम कौन हो, करबला में तुमने हमारे घर वालों को शहीद किया है, लेकिन वो तुम्हारा जो है वो ज़र्फ़ था, ये हमारा ज़र्फ़ है, तुम आले मोहम्मद के दर पे आए। तो ये सारी चीज़ें तो हमें आका करीम से, हुजूर की असहाब से, हुजूर की आल से मिलती हैं। और ये मेडिकल, ये साइंस, मतलब ये चीज़ें दो नहीं हैं, ये बिल्कुल है सब एक, लेकिन बात सिर्फ समझने की है। अगर आप बात समझ जाएं, हकीकत हमारे यहाँ हो जाए, तो ज़िंदगी सुनहरी है हम सब लोगों के लिए। हाफिज़ मोहम्मद दानिश से नात सुनते हैं जी। दानिश साहब भी हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह, ये सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। या मुस्तफ़ा अता हो एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान
या मुस्तफ़ा खुदारा और रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का या मुस्तफ़ा खुदारा। सूरत कलाम हाफिज़ मोहम्मद दानिश पेश कर रहे थे और पुराना कलाम है और बारहा सुनने वाला कलाम है। कुछ कलाम, कुछ ज़िक्र ऐसा होता है कि जिनकी कुछ अटैचमेंट ऐसी होती है। तो ये रमज़ान शरीफ के हवाले से 8 साल पहले मुझे याद है कि जब हम नशरियात बिल्कुल जो है वो रमज़ान की ऐसे करते थे, तो अब चूँकि रमज़ान की नशरियात भी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, हर टीवी चैनल पे अपने अपने अंदाज़ में हर बंदा जो है वो कर रहा है। तो खैर हम तो आज भी इस मोहब्बत के साथ हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको उसका लुत्फ़ नहीं आता है, जो रूहानियत आपके अंदर नहीं आएगी, तो आप लोगों तक डिलीवर कर ही नहीं सकते वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें। तो बात मदीना पाक की माशाल्लाह हो रही खूबसूरत। रात भी एक जगह हमारे दोस्त जो है वो हम बैठे थे, तो वो मदीना पाक जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाफ़िज़ साहब आप भी तैयारी करें, आपकी भी टिकट करवा लेते हैं। तो वो ये नशरियात हमारे आ जाती है, क्योंकि हमने ड्यूटी करनी है डॉक्टर साहब, तो फिर इंशाल्लाह, लेकिन डॉक्टर साहब किबला हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा काम है आपसे। ये जो है ज़्यादा काम। तो अल्लाह करीम हमारी इस पूरी टीम की इस काविश को जी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। प्रोग्राम का वक्त हमारे अख्ताम की जानिब है और आज की जो मुकम्मल गुफ्तगू की गई, इस यकीन से इंशाल्लाह हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि अल्लाह करीम तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। डॉक्टर मियां मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ होते हैं हर रोज़, और आज भी माशाल्लाह आपने जो गुफ्तगू की, अल्लाह करीम उस पर भी हमारे देखने वालों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और ज़िक्र मुस्तफ़ा से हमारे पूरे माहौल को मुअत्तर किया माशाल्लाह सैयद मोहम्मद अज़मत रज़ा शाह साहब बुखारी ने। शाह साहब क़िबला की आमद का भी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम साहब ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने खूबसूरत जुमले आप लोगों तक पहुँचाए। हाफ़िज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश ने भी नात रसूल मकबूल की सादत हासिल की। परवरदिगार आलम आप सब की इस काविश को अपनी अजीम बारगाह में, मुक़द्दस बारगाह में कबूल फ़रमाए। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हमारी इफ्तार की मुबारक सातों में रहेगी। हमारी पूरी टीम को एहसास रमज़ान की और अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।